उद्धार पाना चाहता है। हालेलुया। वचन कह रहा है, क्या आप उद्धार पाए हुए लोग हो? उद्धार का हर्ष उनके जीवन में दिखता है जो परमेश्वर के वचन को सुनते, मानते और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जिसने अपनी महिमा के लिए हम लोगों को बनाया है, तैयार किया है। हालेलुया। उद्धार उस व्यक्ति का होता है जो अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के वचन को थाम कर आगे बढ़ता है। उसके जीवन में उद्धार का हर्ष आता है, खुशी आती है। उद्धार पाए हुए वो व्यक्ति हैं जो अपने पापों को मान लेते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे, जब उस जगह पर प्रवेश कर रहे थे, उसने वहां पर जक्कई नामक एक मनुष्य को, जो चुंगी लेने वाला, लोगों का लूटने वाला, लोगों के ऊपर बुरी निगाह डालने वाला व्यक्ति था, हर एक 2 का 4 बनाने वाला, जिसे कहते हैं कि कमाई जितनी भी है उससे भी बढ़कर लोगों की चाहत होती है कि मैं इससे भी ज्यादा धन कमाऊं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो व्यक्ति था। आज हम उस खुदा की महिमा करते हैं कि वो चुंगी लेने वाला का सरदार था, हेड था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, गलत काम करने वाले का वो वहां का हेड था, मेन आदमी था। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते मेरे प्यारों। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक दिन यीशु मसीह उस जगह से जा रहे थे और वो वहां पर यरीहो गांव में उस जगह पर वहां से जा रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो व्यक्ति नाटा छोटा व्यक्ति था और बड़ी भीड़ के साथ यीशु मसीह उस जगह, उस यरीहो गांव में प्रवेश किए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, बहुत भीड़ थी, लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे जक्कई को पता चला कि यीशु मसीह आ रहे हैं, हमारे गांव में ही यीशु मसीह आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, बड़ी भीड़ है, किस बात की भीड़ है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो उसे पता चला कि यीशु मसीह आ रहे हैं। जैसे उसको पता चला, वो क्या किया? वो नाटा व्यक्ति था, भीड़ में उसे यीशु मसीह नहीं दिख रहे थे। खुदावन के नाम की महिमा हो, बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को आज देख लूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया कि आज मैं यीशु मसीह को देखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम और आप तैयार हैं क्या कि आज हम यीशु मसीह को देखें? हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। उसके अंदर भी एक जिज्ञासा हुई, एक आत्मा उसके अंदर काम करने लगा कि आज हमें क्या करना है? यीशु मसीह को देखना है। लेकिन वो नाटा है, छोटा है, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही है। उसने सोचा कि मैं एक पेड़ पर, गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता हूं, तब मैं यीशु मसीह को देख पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वो व्यक्ति, आपने सुना कि वो चुंगी लेने वाला, लोगों को ठगने वाला, 2 का 4 बनाने वाला व्यक्ति था, लोगों को गिराने वाला व्यक्ति था, और वहां का वो क्या था? सरदार था, हेड था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो कहां चढ़ गया? गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ समझ में आ रहा है और भीड़ की भीड़
उनके पीछे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, हे जक्कई उतर आ, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके दिल की मन की बातों को जानते हैं। वो जानते हैं कौन कितना आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पता था, वो जान रहे थे कि ये सबसे खराब व्यक्ति है, ये लोगों को ठगने वाला व्यक्ति है, ये गलत कमाई करने वाला व्यक्ति है। फिर भी परमेश्वर को उस पर दया आई। उसने जाना कि आज ये मन फिराएगा। परमेश्वर भी जानते हैं हम लोगों के जीवन को कि हम कौन सी आत्मा, कौन से मन लेकर प्रभु के पास बैठते हैं। परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, हमारे अंदर कौन सी आत्मा चल रही है, हमारे अंदर कौन सी आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जक्कई क्या किया, गुलर के पेड़ से झट नीचे उतर आया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आज ये अपने मन को फिराएगा, आज ये अपने हरेक उन बुरे कामों को छोड़कर मेरे पीछे हो लेगा। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते और सच में वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी तरह मेरे प्यारों, आज परमेश्वर की निगाहें हमारे और आपके ऊपर लगी हुई हैं। इस संसार के ऊपर परमेश्वर की निगाहें लगी हुई है। हम क्या करते हैं, हम किस भावना के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर को सब कुछ पता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए आज हम एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है, उस जक्कई के समान जिसने अपने मन को फिराया और वो झट उस पेड़ से उतर गया। हर परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारों, भीड़ लोग, जितनी भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, उन लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस पापी के घर में क्यों जा रहे हैं, आप इसके घर में आप क्यों जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनसे कहा, हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो प्यारो, कि जो कोई मन फिराएगा, जो कोई पश्चाताप करेगा, जो कोई अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएगा, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो और उस खुदावन के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारो। और जब हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने बुरे काम को जो हम करते हैं छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर का उद्धार हमारे और आपके जीवन में आता है। हालेलुया, हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति बन जाते हैं जब हम अपने बुरे काम से मन फिराते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जक्कई ने भी मन फिराया। परमेश्वर भी जानते थे कि आज जक्कई इस गांव से एक व्यक्ति होगा जो अपना मन फिराएगा, अपने पापों से तौबा कर लेगा। हालेलुया, और उसने, जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा मेरे प्यारो, उसने कहा, प्रभु यीशु आज मैं अपना सारा संपत्ति, मैंने जितना ठग के लोगों को बहला के, लोगों को ठग करके जितना हमने कमाया है, उसका आधा कितना, 4 गुना। हालेलुया, उसका 4 गुना
लौटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जिंदगी से यही देखना चाहते हैं, ईमानदारी की जिंदगी। हम बहुत साल के विश्वासी होते हुए भी आज हम उसी जगह पर पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उद्धार नहीं आया, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। हालेलुया। आज उस जकई के समान अपने मन को फिराओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम सब जीवन पाएं, बहुत आयत का जीवन पाएं। हालेलुया। इसलिए अपने पापों से मन फिराओ, उस जकई के समान पूरी रीति से, जिसने लोगों को ठगते ठगते अपनी जिंदगी को खत्म कर देता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु जानते थे कि आज जकई के घर में क्या आएगा? उद्धार आएगा। हालेलुया। हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते और उसने मन फिराया, अपने पापों को माना। जितने लोगों को उसने ठगा था, जितने लोगों को उसने बर्बाद किया था, वो मन फिराया, पश्चाताप किया और उसने प्रभु के सामने कहा कि परमेश्वर आज मैं जितना लोगों को ठगा हूं, जिसका जितना लिया हूं उसका 4 गुना वापस कर देता हूं। हालेलुया। लेकिन हम मनुष्य संसार की तरह जीते हैं, विश्वासी कहते हैं 4 गुना क्यों, थोड़ा 1 ही गुना, 3 गुना हम रख लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम ईमानदारी नहीं दिखाते। बाइबल बताती है अगर एक काम में अगर हम चूक रहे हैं तो हमने मन नहीं फिराया है। हालेलुया। शैतान सबसे पहले 10वां अंश आपको भेंट देने से रोकेगा। शैतान सबसे पहले आपको प्रार्थना भवन में सहयोग करने से आपके हाथ को रोकेगा। हालेलुया। इसलिए उसके चाल को समझिए। जक्कई ने मन फिराया, जक्कई आज जान गया कि आज परमेश्वर अगर आज मेरे पास है तो मेरे घर में उद्धार आ गया, मेरा जीवन क्या हुआ? बदल गया। हालेलुया। उसने कहा 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, मैं कितना वापस करने जा रहा हूं प्रभु? 4 गुना। जितना मैं लोगों का ठग कर लूट कर रखा हूं, आज मैं उसे 4 गुना वापस कर देता हूं। जो मेरा है मैं रख लेता हूं, जो उनका है मैं उनको वापस कर देता हूं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज परमेश्वर हमारे और आपकी जिंदगी से यही चाहते हैं कि हम अगर किसी का लूट कर रख रहे हैं तो उसको हम वापस कर दें, और मेरा जो है हम उसमें संतोष करें, उसमें हम खुश रहेंगे जो आपके पास है। वचन कह रहा है मन फिराओ। हम पूरी रीति से मन नहीं फिराते, कुछ गंदगी अपने अंदर रखे रहते हैं, इसलिए हम लड़ाइयों में फंसे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो वचन कर रहा है कि जब अगुवे आपको सिखाते हैं, प्रभु के दास नबिया जब आपको वचन सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन, उसे कान खोलकर सुनिए और वचन को फॉलो कीजिए, वचन पर चलिए। जब हम वचन नहीं सुनते, इसलिए हम मार्ग से भटक जाते हैं। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं अरे रोज रोज चर्च जाने से क्या फायदा, संडे के दिन जाएंगे, उसमें भी ईमानदारी नहीं। हालेलुया। जक्कई ने क्या दिखाया? ईमानदारी को दिखाया। जक्कई अपने आप को बदल डाला। हालेलुया। उसके अंदर यीशु मसीह को देखने की चाहत हुई और वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो नाटा व्यक्ति था, वो प्रभु को नहीं देख सकता था। आज हमारे और आपके अंदर भी यही इच्छा होनी चाहिए कि हमें प्रभु को देखना है, हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना है, जानना है। वचन कहता है जानने के लिए उसके समीप आओ। हम उसके करीब नहीं जाते, इसलिए हमारा जीवन नहीं बदलता।
हालेलुया। हम उस परमेश्वर की महिमा करते मेरे प्यारो। आज अपने जिंदगी को बदल डालो, अपने चाल अपने काम को सुधारो। हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते। पहले मेरे पास इतना कॉल, आज ये बीमारी, आज वो परेशानी, ये तकलीफ, वो तकलीफ। मैंने लोगों को यही सिखाया, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे उद्धार का हर्ष आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। सेवक आपके लिए प्रार्थना करके छोड़ देगा, लेकिन आप सेवक प्रार्थना कर दिया और आप संसार के साथ चल रहे हैं। आप अपने जीवन से बुराई नहीं निकाल रहे हैं, आप अपने जीवन से उस गंदगी को नहीं निकाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं अपनी पत्नियों को अकेले बाहर नहीं जाने देते। विश्वासी लोग, ये गलत है। प्रेयर में आने दीजिए, और भी उसको कहीं जाने की इच्छा है उसको भेजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम अविश्वास दिखाते हैं, इसलिए परमेश्वर का काम हम लोगों के जीवन में नहीं होता। हालेलुया। जक्कई ने क्या किया? मन फिराया और अपना जितना सब कुछ लूट के रखा था वो सब कुछ वापस कर दिया। हालेलुया। लेकिन हम जो अपना जो परमेश्वर ने दिया है उसे भी हम रख लेते, औरों का भी लूट लेते। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। आप जब तक अपनी जिंदगी में ईमानदार नहीं होगे, आप परमेश्वर के काम को नहीं देख सकते। इसलिए हमें ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चलना है। वचन को सुनते हुए उस वचन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। हम वचन को पढ़ेंगे, लूका 19 का 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। लूका 19 का 9 और 10 वचन को देखेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? आज इस घर में उद्धार आया। यीशु मसीह को जैसे जक्कई ने स्वीकार किया, यीशु मसीह से उसने अपने पापों की माफी मांगी, अपने मन को फिराया, अपने घर में यीशु मसीह को जगह दी। यीशु मसीह ने वचन में कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। कैसे उद्धार आया है? क्योंकि इसने अपने मन को फिराया। आज पढ़िए रंजीत, फिर से पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। क्या आज हम अब्राहम के एक पुत्र बनने को तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है ये भी एक अब्राहम का पुत्र है। आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। उद्धार उस घर में आएगा जो अपने पापों से तौबा कर लेगा, जो अपने हर एक गुनाह के लिए प्रभु से माफी मांगेगा, अपने मन को फिरा देगा, फिर दोबारा उस पाप को नहीं करेगा। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया। हम सब भटके हुए थे मेरे प्यारो, हम इस संसार में खोए हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको, आपको, इस भीड़ से, जितने लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको, खोए हुए थे, प्रभु ने उनको चुनकर अलग किया है। मेरे प्यारो, आज आपको एक मौका मिला है पूरी रीति से अपने मन को फिराने के लिए, क्योंकि आपने उस परमेश्वर पर दया नहीं की है, आपने उस पर
कोई एहसान नहीं किया है, उसने आप पर एहसान किया है। उसने आपको उस गंदगी में से छुड़ाया है, निकाला है। इसलिए वचन कह रहा है कि आज जक्कई के घर में उद्धार आया है। जो कोई अपने पाप से मन फिराएगा, जो कोई अपने गुनाहों को मान लेगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके घर में उद्धार आया है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि वो खोए हुए को, हम सब भटके हुए थे मेरे प्यारों, लेकिन आज परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वो हम खोए हुए, भटके हुए, पापी, हम निर्बुद्धि थे, पापी थे, हम गंदगी में थे, लेकिन परमेश्वर की इतनी दया हुई कि हमें उस गंदगी में से उन्होंने निकाला और हमारा उद्धार किया। हालेलुया। हम उस उद्धार को कभी ना भूले। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमको, आपको उस गंदगी में से छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे बेटे, मेरे बेटिया, तूने कौन कौन से पाप किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी हम लोगों से नहीं पूछा कि तुमने कितने पाप किए हैं, तुमको उसका दंड मिलेगा। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। वो इसलिए आया ताकि खोए हुए को उद्धार मिल सके। हम सब खोए हुए थे, भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह में, पिता परमेश्वर का दया हुआ कि आज हम उस परमेश्वर के निकट बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की हम महिमा करने पा रहे हैं। हम कितने धन्य लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जल्दी से पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। हम निकालेंगे रोमियो 6 का 23 वचन को पढ़ेंगे।